हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा राइट टू एजुकेशन पर। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ रेफरेंस के लिए आप ये बुक ले सकते हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये मिल जाएगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से बेसिकली तैयार कर सकते हो, और ऐसे और लेटर्स दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है आपको, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, और शुरुआत देख लो कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन से बेसिकली शुरुआत करेंगे हम लोग इसकी। तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट एम्पावर्स चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के एक तरह से जो चिल्ड्रन है जो कि बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट it describes the importance of free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years in India under Article 21A of the Indian Constitution। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हो कि ये जो एक्ट है ये बेसिकली इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। जो चिल्ड्रन है 6 to 14 ईयर्स यानी 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, और इसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको स्थान दिया गया है। आर्टिकल 21A इसके लिए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप यहाँ शुरुआत कर सकते हो इसके बारे में बताते हुए कि ये किस के रिगार्डिंग है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो किसके रिगार्डिंग है। राइट, इसके बाद देख लो, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। ये जो एक्ट है ये 1 अप्रैल 2010 में फोर्स में आया। द राइट टू एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन। राइट, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है एक तरह से इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्लूड की गई है ताकि बेसिक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है। राइट, तो जो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। राइट फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर बता सकते हो इस एक्ट का बेसिकली ये एक्ट जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सभी पर्सन्स की, इंडिविजुअल्स की बेसिक नेसेसरी बेसिक जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के रिगार्डिंग। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स कैन गेट फ्री एंड कंपल्सरी इन अ नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, यानी फ्री एजुकेशन जो है जितने भी चिल्ड्रन है 6 to 14 ईयर्स के वे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड उनको की जाएगी बेसिकली जितने भी नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे। ठीक है, यानी सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत। राइट, चिल्ड्रन हु हैव नेवर बीन टू स्कूल और हैव ड्रॉप्ड आउट कैन गेट बैक टू स्कूल। अब इसमें यह भी है कि जो चिल्ड्रन कभी स्कूल ही नहीं गए या फिर ड्रॉप आउट हो गए वो भी बैक टू स्कूल यानी दोबारा से स्कूल जा सकते हैं। राइट, चिल्ड्रन हु आर पुअर और अंडर प्रिविलेज कैन गेट फ्री एजुकेशन टिल क्लास 8 इन प्राइवेट स्कूल। ठीक है, यानी जो चिल्ड्रन पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड है वो भी फ्री एजुकेशन उनको भी प्रोवाइड की जाएगी क्लास 8 तक प्राइवेट स्कूल्स में। राइट, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है जो पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स चिल्ड्रन उनके लिए फ्री एजुकेशन है। राइट, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद देख लो, children must be given admission in a school even if they don't have documents like transfer certificate और एज प्रूफ। ठीक है, यानी चिल्ड्रंस को एडमिशन दिया जाएगा स्कूल्स में चाहे उनके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी हो या ना हो, एज प्रूफ हो या ना हो। राइट,
चिल्ड्रन कैन नॉट बी फोर्स टू गिव टेस्ट फॉर गेटिंग एडमिशन इन अ स्कूल, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रंस को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो एडमिशन के लिए कोई टेस्ट दें, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी बच्चे को, किसी भी चिल्ड्रन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो किसी स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट वगैरह दे, राइट, वो भी क्लास 8 तक, ये क्लास 8 तक के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको एक्सप्लेन कर लोगे इस तरह से। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं इसमें। एवरी प्राइवेट स्कूल हैज टू कीप 25% ऑफ इट्स सीट इन क्लास 1 फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शंस, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 25% जो है वो सीट्स क्लास 1 से लेकर के चिल्ड्रन जो है वीकर सेक्शंस के उनके लिए होगी, राइट। द राइट टू एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, यानी ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने की उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अभी तक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है, ठीक है, यानी जो कोई भी पर्सन हो जिसने अभी तक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड की, इस एक्ट के अंतर्गत उसको भी बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप पूरा बता सकते हो, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इस एक्ट से लेकर वो आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख लोगे सिंपल तरीके से। इसके बाद अब आप इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स डालोगे, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी इज द एपेक्स बॉडी लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। इट मेक्स द करिकुलम रिलेटेड मैटर्स फॉर स्कूल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है, यानी जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसको हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं, ये के एपेक्स बॉडी है, ठीक है, टॉप बॉडी है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये क्या करती है, करिकुलम रिलेटेड मैटर्स जो है स्कूल एजुकेशन के उसको देखती है, वो बनाती है, ठीक है, करिकुलम बेसिकली सेट करती है, राइट। The NCERT provides support, guidance and technical assistance to schools in India. अब केवल करिकुलम बनाने का ही एक्टिविटी इसमें इंक्लूड नहीं है एनसीईआरटी में, इसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है स्कूल्स को, राइट। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी के बारे में कुछ बता सकते हो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ से इसको भी लिख लोगे। अब फ्रेंड्स हम लोग फाइनली मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। द राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज क्लियरली लेड डाउन द डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी राइट टू एजुकेशन के एक तरह से क्लियरली लेड डाउन की हुई है डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी तरह से फिक्स हैं सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के लिए, ताकि इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, राइट। इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइमरी एजुकेशन अटेंडेंस रेट एंड एक्सपेंडिंग लिटरेसी टू द पॉपुलेशन। अब ये बता सकते हो कि इंडिया में बेसिकली इंक्रीजिंग प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन अटेंडेंस में जो है इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ एक्सपेंडिंग लिटरेसी भी काफी जो है वो उसमें भी तेजी से बढ़ावत आई है, ठीक है, पॉपुलेशन में, यानी लिटरेसी रेट भी बढ़ा है, साथ ही साथ यहाँ पर अटेंडेंस रेट भी बढ़ा है, राइट। द एक्ट मेक्स एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, यानी जो ये एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसने फंडामेंटल राइट बेसिकली दिया हुआ है सभी चिल्ड्रन को जो कि 6 to 14 ईयर्स में है, ठीक है। नाउ इंडिया 74% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट इन विच मेल कंप्राइजेस 80% एंड फीमेल 65%, ठीक है। यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल भी दे सकते हो कि जो इंडिया है उसमें 74% पॉपुलेशन लिटरेट है, जिसमें 80% जो है वो मेल है और 65% फीमेल, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग पूरा कंप्लीटली लिख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। ये निबंध होगा शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा के अधिकार पे बेसिकली ये टॉपिक होगा जिसको आप जो तैयार करिए, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
वहाँ से जाके आप सारी जितने इंपॉर्टेंट निबंध हैं और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स यानी पत्र हैं उनको भी तैयार कर सकते हो। दोनों की का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बेसिकली बूस्ट करने के लिए इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगे। आप रेफरेंस की तरह इनको यूज़ कर सकते हो। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो इन बुक से, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे और देखेंगे कैसे आप शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे आप शुरुआत करोगे। राइट, तो यहाँ देख लो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा को जीवन का आधार माना गया है। किसी भी देश के आधुनिक या विकसित होने का प्रमाण उस देश के नागरिकों के शिक्षा स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी शिक्षा की आप यहाँ पर महत्ता को बता सकते हो। शिक्षा यानी एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप यहाँ पर बता सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जीवन का आधार माना जाता है शिक्षा को, और किसी भी देश कितना विकसित है, कितना आधुनिक है, वो कैसे पता चलता है? वहाँ के लोगों की बेसिकली शिक्षा स्तर पर पता चलता है कि वहाँ के नागरिक जो हैं उनका शिक्षा का स्तर कैसा है। राइट, आधुनिक समय में शिक्षा को ही किसी राष्ट्र या समाज की प्रकृति का सूचक माना जाता है। यानी कि एक तरह से जो एजुकेशन है वो एक इंडिकेशन है कि कितना कोई कंट्री डेवलप है और डेवलपिंग हो रही है तेजी से, कितनी तेजी से उसका विकास हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? शिक्षा पर ही डिपेंड करेगा, और शिक्षा जो वहाँ के नागरिकों की होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस बता सकते हो एजुकेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व का वर्णन करता है। राइट, मतलब यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आप बता सकते हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये एक अधिनियम है, एक लॉ है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में दर्शित है। ठीक है, यानी 21A में जो है इसको मेंशन किया गया है, और इसके अंतर्गत भारत के सभी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। राइट, इसके बाद देख लो, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसको आपको याद रखना है, यह अधिनियम लागू कब से हुआ? ठीक है, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया। राइट, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आप शुरुआत करोगे, इंट्रोड्यूस कैसे करोगे इस टॉपिक को। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नज़दीकी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी जो नज़दीकी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर जाकर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्कूल में जाकर वो पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से निःशुल्क होगी और अनिवार्य भी होगी। ठीक है, 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं के लिए निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, यानी जो गरीब बच्चे हैं वो भी किसी निजी विद्यालय में यानी प्राइवेट स्कूल में भी जाके पढ़ सकते हैं, उनके लिए 25% आरक्षण दिया गया है, 25% जो है रिजर्वेशन रखा गया है। राइट, तो यहाँ पर आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देख लो, शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों एवं युवाओं का विकास होता है तथा राष्ट्र शक्तिशाली और समृद्ध बनता है। ठीक है, यानी जो शिक्षा है, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा, जैसे जैसे शिक्षा के अधिकार को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वैसे वैसे जो बच्चे और युवा हैं वो उनका भी विकास होगा और हमारा जो राष्ट्र है वो भी शक्तिशाली और समृद्ध बनेगा। राइट,
शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ना तो स्कूल फीस देनी होगी, ना ही यूनिफॉर्म जैसी चीज़ों पर ही खर्च करना होगा। ठीक है, यानी तब पूरी तरह से फ्री होगी, किसी तरह का कोई खर्च नहीं करना होगा। इस अधिनियम के तहत, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को पूरी तरह से फ्री रहेगा, सारी स्कूल की फीस भी फ्री रहेगी और यूनिफॉर्म वगैरह भी स्कूल से ही मिलेगी, उनको कुछ भी उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में डिटेल में बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। इस कानून के लागू होने पर आने वाले खर्च केंद्र 55% और राज्य सरकार 45% मिलकर उठाएंगे। ठीक है, यानी जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो खर्च होगा, टोटल जो खर्चा होगा वो केंद्र और राज्यों दोनों में बटेगा और केंद्र सरकार जो है 55% खर्च वहन करेगी, जबकि राज्य सरकार जो है वो 45% वहन करेगी। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे मूल कर्तव्य में भी शामिल कर अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, यानी कि ये मूल बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में तो इंक्लूड है ही, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी शामिल किया गया, ताकि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं स्टूडेंट के, बच्चे के, उनका भी कर्तव्य बनाया गया है कि वे सभी अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, शिक्षा प्रदान करें। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, बच्चों के माता पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लंघन करने पर अर्थदंड का भी प्रावधान है। ठीक है, यानी इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार ने सभी जो माता पिता या फिर संरक्षक हैं उनका दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स कर दी है और अगर उसका उल्लंघन होता है तो उस केस में उनको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार के साथ साथ इस अधिनियम के समुचित रूप से कार्यान्वयन में राज्य सरकारों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है, यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फुल सही तरीके से एग्जीक्यूशन अगर इसका नहीं होगा, सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगा इस एक्ट का, तो फिर सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को ही मिलकर काम करना होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंतर्गत निभानी होगी। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स फाइनली कंक्लूजन की ओर। इसमें देख लेते हैं, यह शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सहायता से उन्हें समान रूप से शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पर ये जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, इससे क्या होगा, जो 6 से 14 साल के सभी जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ समान शिक्षा देने के साथ ही साथ उन्हें रोजगार के समान अवसर भी मिलेंगे। राइट, इससे हमारा देश, भारत देश शिक्षित और विकसित बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल विजन बता सकते हो, इसको ये पीछे क्या विजन है, इसके पीछे क्या बेसिकली मंशा है। राइट, भारत ने प्राथमिक शिक्षा उपस्थिति दर में वृद्धि और जनसंख्या के लगभग 3/4 तक साक्षर का विस्तार करने के मामले में प्रगति की है। ठीक है, यानी भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है वो तेजी से उसमें उपस्थिति दर जो है वो उसमें वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ जो 3/4 पॉपुलेशन है वो साक्षर है, अराउंड 74% जो पॉपुलेशन है वो साक्षर है, लिटरेट है। राइट, उसको ही बता सकते हो यहाँ पर। अधिनियम शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है, यानी फंडामेंटल राइट बनाता है। अब भारत में 74% आबादी साक्षर है, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 74% जो है वो लिटरेट है, साक्षर है, जिनमें पुरुषों में 80% और महिला 65% शामिल है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो करेंटली लिटरेसी रेट क्या है। 74% टोटल पॉपुलेशन जो है लिटरेट है इंडिया में। इनमें जो पुरुष हैं, जो मेल हैं वो 80% है और जो फीमेल है वो 65%। राइट, तो इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से।
राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं, जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।